भगवान राम की नगरी में 14 कोस की परिक्रमा आज से प्रारंभ होगी, जो रात्रि 12:48 पर शुरू किया जाएगा। अगले दिन रात्रि 10:33 पर 14 कोस की परिक्रमा का समापन होगा। अक्षय तृतीया के मौके पर राम की नगरी के सांस्कृतिक सीमा की परिक्रमा की जाती है। वैसे रामनगरी में 3 परिक्रमाएं होती हैं। सबसे बड़ी परिक्रमा 84 कोस की होती है, जो चैत्र पूर्णिमा से होती है। तो वहीं दूसरी परिक्रमा 14 कोस की परिक्रमा होती है, जो कार्तिक माह में होता है, तथा तीसरी परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा होती है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु समेत संत महंत आसपास के जिलों के श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचते हैं और अपने आराध्य की नगरी की परिक्रमा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि 14 कोस की परिक्रमा करने से जीवात्मा को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बीते दिनों परिक्रमा पथ को लेकर जिला प्रशासन ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें कार्यदायी संस्था परिक्रमा पथ की व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में पारंपरिक मेले में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 25 से 30 लाख श्रद्धालु राम की नगरी में परिक्रमा में पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए प्रशासन परिक्रमा संबंधित व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटा है। जानिए क्या कुछ कहा रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी। को 12:48 पर यह 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होगी और पूरा दिन चलेगा और रात 10:33 पर यह परिक्रमा समाप्त होगी। यह परिक्रमा 14 कोस की है। हमारे शास्त्रों में 14 लोक होते हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महरलोक, जनलोक, मृतलोक, ये सब 14 लोक होते हैं। ये जीवात्मा 14 लोक में भ्रमण करता है, तब कहीं मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन मृतलोक मिलना है तो उसको साधना करना पड़ता है और साधना करने के बाद में उसको मोक्ष मिलती है। इसीलिए जो 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या का कर लेते हैं, उनके 14 जो लोक हैं, इस 14 लोकों में जाने से नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने में और मरने में ये अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, दोनों समय, मरते भी और जन्म लेते भी। इसलिए उस समय से कष्टों से निवृत्ति हो जाएगी और इसको मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होने से इसको उस परम पद को मिलेगा, जो कौन सा पद? भगवान राम का जो परम धाम है उसकी प्राप्ति होती। परम धाम है यत गत्वानि निवर्तन्ते तद धामम परमहम। भगवान कहते हैं जहाँ जाने के बाद जीवात्मा पुनः संसार में नहीं आता, उसी को हमारा परम धाम है। इसलिए वहाँ जाते हैं, मोक्ष हो जाती है, जिससे आवागमन मिट जाता है। इसलिए जीवात्मा यदि परिक्रमा कर लेते हैं अयोध्या का, तो उनको इस प्रकार से एक तो संसार में मनवांछित फल मिलता है और दूसरे मुक्ति मिल जाती है।